जब भी देखिए बारिश का मौसम आता है तो प्राकृतिक घटनाएं जो सबसे भीषण तबाही लाती हैं वो होती हैं लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड। इससे जानमाल का भारी नुकसान होता है। ये ऐसी तबाही की तस्वीरें हैं जिनसे उबरने में कई साल लग जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये दोनों क्यों आते हैं। भूस्खलन सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक। पूरे पहाड़ जब अपनी जमीन छोड़ने पर आमादा हो जाएं, तो उनके सामने पड़ने वाले इंसानों की हस्ती कितनी छोटी और मजबूर नजर आती है। भूस्खलन अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को तबाह करने की ताकत रखता है। सड़कें, घर, पेड़, खेत, सब कुछ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी लगभग 12.6% हिस्सा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। 2015 से 2022 के बीच 3,782 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गईं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंकाएं क्यों होती हैं? हम आपको इसके कारण बताते हैं। पहाड़ों पर तीव्र ढलान होते हैं, जिससे ढलानों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है और खतरनाक भूस्खलन होते हैं। पहाड़ों की मिट्टी में पानी का बहाव धीरे धीरे ढलानों को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे वो भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है। लगातार बारिश मिट्टी को नम कर देती है, जिससे उसका भार बढ़ जाता है और उसकी शक्ति घट जाती है। ये अतिरिक्त पानी ढलानों पर दबाव डालता है, उसकी स्थिरता को कम करता है और भूस्खलन का कारण बनता है। पहाड़ी क्षेत्र अक्सर सीस्मिक जोन में आते हैं। भूकंप के कारण जमीन में तीव्र कंपन होता है, जिससे ढलान अस्थिर हो जाती है और भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई, सड़क या इमारतों का निर्माण और दूसरे मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक ढलानों के संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पेड़ पौधों की कटाई से मिट्टी को बांधने वाली जड़ें नष्ट हो जाती हैं, जिससे भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। खुदाई और कमजोर निर्माण तकनीकें भी ढलानों की स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों पर फ्लैश फ्लड भी आजकल मानो आम बात हो गई है। बादलों के फटने से फ्लैश फ्लड या अचानक बाढ़ आ जाती है और वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। हम आपको बताते हैं फ्लैश फ्लड क्या होती है और क्यों आती है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा के 6 घंटों के अंदर ही बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। फ्लैश फ्लड कई कारणों से आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये तूफान के कारण होने वाली भारी बारिश के कारण होते हैं। फ्लैश फ्लड बांध या तटबंध के टूटने या मिट्टी के धंसने के कारण आ सकते हैं। मिट्टी का प्रकार, उसका घनत्व या मिट्टी में जल सामग्री तय करती है कि बाढ़ की तीव्रता कितनी होगी। शहरी क्षेत्रों में भी कम समय में बाढ़ आने की आशंकाएं होती हैं। शहरी क्षेत्रों में पक्की सतहें पानी को जमीन में घुसने नहीं देती और पानी बहुत तेजी से निचले स्थानों पर चला जाता है। फ्लैश फ्लड की ताकत कितनी होती है, जरा ये भी जानिए। सिर्फ 6 इंच का तेज बहने वाला पानी एक इंसान को गिरा सकता है। 12 इंच तेज बहने वाला पानी कार को बहा सकता है। एक सामान्य फ्लैश फ्लड 1.34 हॉर्स पावर प्रति वर्ग मीटर ताकत पैदा कर सकता है। फ्लैश फ्लड में इतनी ताकत होती है कि वो ब्रिज, बिल्डिंगें, पेड़ सबको तबाह कर सकते हैं।